हेलो, मेरा नाम है नेहा यादव और आज हम पढ़ रहे हैं स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में। चैप्टर 3 है ये एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी, क्लास 6 की पॉलिटी। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे स्थानीय सरकार वर्क करती है और स्थानीय सरकार क्या होती है और ये कैसे अपना प्रशासन चलाती है और किन लोगों की इनमें भागीदारी होती है। आखिरकार बनाता कौन है इन्हें, आज हम सब देखते हैं। क्या होती है स्थानीय सरकार? क्या होती है स्थानीय सरकार? हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है एक, जो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना। मोनार्की वगैरह नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारा हेड ऑफ नेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं। हम डायरेक्ट तो अपने राष्ट्रपति को इलेक्ट नहीं करते हैं जो कि हेड ऑफ नेशन है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो हमारा हेड को वोट करते हैं और इलेक्ट करते हैं। तो स्थानीय सरकार क्या होता है? स्थानीय सरकार जो है हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में 3 लेवल है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 लेवल है। कौन कौन से हैं? पहले 2 लेवल थे, लेकिन 3rd लेवल जो है हमारा 73 और 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि एक जिला जो कि पंचायत सिस्टम है हमारा, और दूसरा म्यूनसिपालिटीज जो है ना। तो हम लोग देखते हैं, पहले 3 लेवल है गवर्नमेंट के, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, नीड क्यों पड़ी स्थानीय सरकार की, फिर हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि 3 लेवल कौन कौन से हैं हमारे। 3 लेवल, 3 स्तर। पहला है हमारा स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। दूसरा आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट लेवल पर काम करती है, हम पहले देख चुके हैं। तीसरी हमारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट, जो है हमारा सेंटर में काम करती है, जो कि हमारा दिल्ली पे है ना, सेंट्रल लेवल की सरकार, या फिर हमारी इंडिया की मतलब सेंट्रल लेवल की सरकार है जो कि दिल्ली में है। तो हम लोग देखते हैं कि अब हमें ये दोनों तो हमारे पास थी, लेकिन जो ये है 3rd वाली टीयर, सॉरी 1st टीयर जो है हमारा, ये बेस लेवल है ना, पहला, इसे हम पहला बोलेंगे कि पहला लेवल है ये सरकार का। तो ये जो है हमारा 73rd प्लस 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जुड़ा है ये, और इसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी नीड क्यों पड़ी, वाई, क्यों चुना गया इसे, नीड। एक बलवंत राय मेहता समिति थी, उसने इसे बनाने की सिफारिश की थी। तो क्या नीड थी इसकी? देखिए, अगर हमारे, जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि अगर हमारे यहाँ पर गांव में आपने देखा कि कोई लट्ठे की लाइट खराब हो गई है ना, तो हम क्या करेंगे? या फिर हमारे एक लट्ठे की लाइट नहीं, पूरी मान लीजिए गांव की पूरी लाइट चली गई, चलो आप सोचेंगे कि एक लाइट की बात तो हम लगा लेंगे, है ना, लेकिन पूरी लाइट तो हम नहीं लगाएंगे, और लगा भी लेंगे तो इससे क्या होगा भाई, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए वो, है ना, छोटी छोटी सुविधाएं, बड़ी बड़ी सुविधाएं, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो हम तक पहुँचे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्थानीय सरकार चाहिए, ताकि सरकार का और नागरिक के बीच में जो हमारी खाई है वो कम की जा सके। ऐसा ना हो कि सरकार बहुत ज़्यादा दूर हो जाए हमसे, हमारी बात ही उन तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक गांव में, एक घर घर तक सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, उन्हें एनफोर्स करने के लिए, उन्हें पहुंचाने के लिए, और हर किसी को उनकी योजनाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए जो भी उनके योग्य है, अगर हम लोगों को ये सारे कार्यक्रम चलाने हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्थानीय सरकार हो, जो कि जैसे एक गांव है तो उसी गांव को किसी को हेड बना दिया जाता है, एक पंचायत बना दी जाती है कि आप अपने गांव के स्तर पर देखोगे सबको, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी सरकार की नीतियां चल रही हैं केंद्र से। अब दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी सब कुछ कर लेंगे, है ना, ऐसा तो नहीं होता है, तो एक पूरा सिस्टम काम करता है। तो फिर इसीलिए हमें स्थानीय सरकार की जरूरत पड़ी।
ताकि हम गैप को फिल कर सकें। किसके गैप को? गवर्नमेंट तक हम सीधे अपनी बातों को पहुंचा सकें, या फिर गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो हम सीधे सुचारू अच्छे रूप से फैसिलिटी को उनको उपयोग कर सकें। तो इसलिए हमें स्थानीय सरकार की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लेवल है वो है हमारी जिला पंचायत, वो पंचायत सिस्टम, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत तो क्या होता है? ग्राम पंचायत जो है वो छोटे छोटे वार्ड में बटी होती है, वार्ड। और इसके जो एक होती है हमारी ग्राम सभा, ग्राम सभा जिसके मेंबर होते हैं। ग्राम सभा में कौन कौन आते हैं? वे सभी लोग जो कि 18 साल से ऊपर के हैं, 18 वर्ष, 18 साल मताधिकार प्राप्त है ना, मैं 18 वर्ष से ऊपर, और जिनकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी हो, है ना, तो हो गई हो, वे सभी किस में आते हैं? हमारे ग्राम सभा में आते हैं। और छोटे छोटे वार्ड होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? अब चुनकर भेजते हैं एक वार्ड पंच को, अपने में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं जिन्हें बोलते हैं वार्ड पंच, है ना। और यही लोग क्या करते हैं? सरपंच भी चुनते हैं। सरपंच कौन होते हैं? ये मुखिया होते हैं, मुखिया। कुछ हमारे पास वार्ड पंच आ गए, एक हमारे पास में सरपंच आ गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यानी इसी को क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत। क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत। तो हमें समझ में आ गया ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत होती है जो एक उसमें सरपंच होता है और कुछ उसमें पंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं। और ये छोटे छोटे वार्डों से मिलकर बनते हैं, जो जिन्हें ग्राम सभा के लोग चुनते हैं। तो ग्राम सभा के अंदर कौन आता है? 18 वर्ष से ऊपर के लोग, या फिर 18 वर्ष जो अपनी पूरी कर चुके हों, वे सभी लोग किस में आते हैं? हमारे ग्राम सभा में आते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मेन तत्व, एक मेन एलिमेंट क्या है? पार्टिसिपेशन। पढ़ा था ना, पार्टिसिपेशन। तो ये क्या कर रहे हैं? ग्राम सभा के लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं अपने पंचायत को, है ना, ग्राम पंचायत को इलेक्ट कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी वो जवाबदेह होगी या फिर रिस्पॉन्सिबल होगी। किसके लिए? वो ग्राम पंचायत के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ग्राम पंचायत के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। रिस्पॉन्सिबल इसका मतलब होता है या फिर जिम्मेदार होगी। इसका मतलब होता है अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं ये पंच या फिर ग्राम पंचायत के लोग जो हैं, अगर किसी भी तरीके की खामियां पाई जाती हैं तो ये सीधे जवाब किसको देंगे? ग्राम सभा इनसे जवाब कर सकती है, उन नीतियों को सही करवा सकती है, उन पर फिर से जांच करवा सकती है। जैसे कि हमें एक एनसीईआरटी में कहानी दी गई है। किसकी कहानी है? एक गांव है हरदासपुर, आई थिंक उसका नाम है। तो उसमें क्या होता है, एक सबसे पहले बैठक बुलाई जाती है। अच्छा, बैठक कौन बुलाता है? हम इसको भी साथ के साथ देख लेते हैं, फिर हम अपने कहानी सुनेंगे बढ़िया तरीके से। हाँ, इन बैठक को बुलाता कौन है? देखिए, हमें इतना समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इससे इलेक्ट हुए ये क्या ग्राम पंचायत क्या हुई है? इलेक्ट हुए हैं ये लोग, इलेक्ट। और इलेक्शन जो है वो हमारा पॉलिटिकल में आता है, पॉलिटी में, राजनीति में, है ना। लेकिन स्थानीय सरकार मतलब ये चुन लिए, लेकिन जब हमारा एक अपॉइंटमेंट होता है, किसका अपॉइंटमेंट? ये चुना नहीं जाता है सचिव का, ये इसका अपॉइंटमेंट होता है। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करती है? जो हमारी केंद्र की सरकार होती है, हमारी पार्लियामेंट जो सिस्टम होता है हमारा पूरा, है ना, वो क्या करती है? वो इसका अपॉइंटमेंट करती हैं सचिव का, यानी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती हैं स्थानीय सचिव जो होता है। और ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि यही तो ये इस बैठक को बुलाता है, यही क्या करता है? ये बैठक को बुलाता है। किसकी बैठक को?
बैठक को बुलाता है। किसकी? ग्राम सभा प्लस ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, यही बुलाता है इंसान। और फिर इसका काम क्या होता है? जो भी चर्चाएं हो रही हैं, जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि एक गांव में क्या क्या चर्चा हुई थी, जो एनसीईआरटी में गांव दिया गया है, तो ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है कि क्या फैसले लिए करे गए हैं, रिकॉर्ड करता है कि क्या डिसीजन लिया गया, किस चीज पर डिसीजंस को रिकॉर्ड करता है ये रजिस्टर में, क्योंकि लेखा जोखा होना चाहिए ना सरकार के पास में हर चीज का, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब हम देखते हैं कि सरकार मतलब ये जो है हमारी ग्राम पंचायत को काम कैसे करती है। तो एक गांव है, माना एक गांव है, ठीक है, इसमें कुछ इसने बैठक बुलाई। बैठक कौन बुला रहा है हमें पता है, सचिव जो है वहाँ का वो बैठक बुला रहा है। तो बैठक हुई। अब वहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं हमारे ग्राम पंचायत के लोग, ग्राम पंचायत जिसमें कौन कौन होंगे? हमारे वार्ड पंच और हमारे सरपंच, ठीक है। और यहाँ पर बैठे हैं कौन? ग्राम सभा के निवासी बैठे हैं यहाँ पे, ग्राम सभा। अब ये लोग जो है ना, सबसे पहले ये वार्ड पंच जो हैं और सरपंच, इन्होंने अपना पैसा कहाँ पर खर्च किया है ये इनको बताएंगे। ग्राम सभा क्या है? जो हमारे गांव के सभी लोग हैं, हमारे वार्ड मेंबर हैं जो है ना, जितने भी लोग हैं ग्राम सभा में 18 साल से ऊपर वाली कैटेगरी के, तो इनको बताएंगे कि हमने ये वाला जो खर्चा है वो यहाँ पर किया है। अगर सड़क के लिए जो खर्चा आया था, हम लोगों ने सड़क में इतना खर्चा किया है, इतना पैसा हमारा बच गया है, ये सब इनको बताएंगे। तो इस गांव में क्या होता है, जब सड़क की बात पूरी हो जाती है कि कैसे कैसे खर्चा हुआ, कहाँ पर हुआ, उसके बाद में पानी की बात आती है। समस्या कहाँ पर आ रही है? वाटर को लेकर आ रही है कि यहाँ पर इस गांव में क्या है, जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडपंपों में नीचे चला गया है, तो पानी जल्दी से आता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, कई बार हैंडपंप चलाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा देर में उसे चला चला कर जब थक जाता है बिल्कुल, तब जाके पानी आता है ना। तो अब इसी तरीके से समस्याओं पर बात हो रही है, तो उसमें तिजिया बोलती है कि जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गया है, हम लोगों को इसकी समस्या का कुछ ना कुछ हल करना चाहिए। और हैंडपंपों का एक काम करते हैं, पानी जो है वो थोड़ा और मतलब हैंडपंपों को नीचे करवा देते हैं ताकि पानी आसानी से उपलब्ध हो सके वहाँ पर। कुछ लोग बोलते हैं कि एक काम करते हैं, शुरू नदी में से पानी लेकर आते हैं और अपनी टंकियों में भर लेते हैं, क्योंकि औरतें वहीं से पानी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है औरतों को, है ना, पानी भरने के लिए। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, इससे तो ये तो बहुत महंगा हो जाएगा खर्चा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और भी चीज़ें बताते हैं वो अपनी, कि हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति बोलता है कि एक काम करते हैं, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम चलाते हैं। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम चलाते हैं। मैं अपने भाई के गांव में गया था तो मैंने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर लोगों ने कुछ पेड़ लगाए थे, कुछ चेक डैम बनाए थे, डैम जो होते हैं ना जहाँ पर पानी रोकते हैं, और कुछ टंकियाँ वगैरह लगाई थी। तो इस तरीके से क्या हुआ था, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और वैसे इस जल संवर्धन विकास कार्यक्रम से इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि 2 वर्षों के अंदर एक बंजर भूमि को भी हरा भरा मैदान में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। तो इसमें ऐसा एनसीईआरटी में आपकी में फोटो मतलब दिखाया गया है, एक पिक्चर बताई गई है। तो क्या होता है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, हम इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमें पता चला कि पेड़ लगाते हैं, वहाँ पर चेक डैम बनाते हैं, टंकियाँ भरते हैं, और क्या करते हैं, जो भी वाटर है उसको स्टोर करते हैं, है ना, उसका संवर्धन करते हैं, जिससे क्या होता है हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग यानी स्टोर करना, जैसे कि वर्षा का जल स्टोर कर लिया, इस तरीके से डैम बनाकर, है ना, यही होता है जल संवर्धन। तो इसके बाद में तो हमें यहाँ से इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जो ग्राम सभा के लोग हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी में आगे क्या होता है, एक
जब ये समस्या ख़त्म हो जाती है, मतलब इसकी बात बंद हो जाती है, जब कोई व्यक्ति बोलता है कि काम करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग यानी वाटर शेड जो कार्यक्रम चला रहा है प्रोग्राम, उसके बारे में पता करने के लिए कहते हैं। किससे? ग्राम पंचायत से। तो वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम लोग जो ये विकास खंड का अधिकारी है उससे बात करेंगे कि यानी क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बाद में भी जो हमारी ये ग्राम सभा सवाल पूछेगी, है ना, और हमें उत्तर उसका देना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमें चुनकर भेज रहे हैं। पार्टिसिपेट इसी को तो कहते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जब ये मुद्दा भी चर्चा पूरी हो जाती है, तो तीसरा मुद्दा उठता है कि गरीबी रेखा यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो लोग हैं उनकी मतलब सूची तैयार कर रहे थे वो लोग, और स्वीकृति ले रहे थे कौन कौन गरीबी रेखा से नीचे आता है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें राशन वगैरह ये सब, चावल गेहूं वगैरह, सरकार जो है वो योजना अपनी चलाई है उन्होंने, पीडीएफ योजना जो है, पीडीएस सिस्टम, तो उन्हें उसका लाभ मिलता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, कुछ लोग मतलब जब पूरी सूची का नाम बोल देते हैं तब कुछ लोग बातें करने लगते हैं, आपस में गुसर करने लगते हैं कि अरे ओम प्रकाश का नाम आना चाहिए, वो तो इतना बेचारा मजदूर है और उसके घर वाले इतने परेशान है, गरीब है ना, उसका नाम नहीं है। लेकिन एक जमींदार का और एक ऐसे इंसान का जिसने अभी अभी कलर टेलीविज़न खरीदा है और उसको बेटे ने उसे मोटरसाइकिल दी है, उन लोगों का नाम होता है, लेकिन उस मजदूर ओम प्रकाश का नाम नहीं होता है उसके अंदर। तो वो अब मतलब बात करने लगते हैं, तो सरपंच देखता है कि ये लोग कुछ बात कर रहे हैं आपस में, तो पूछता है कि जिसको जो भी बोलना है तो वो बोले। तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम लिखा जाए इस लिस्ट में, क्योंकि ओम प्रकाश का नाम नहीं हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वह उसे तो गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। तो फिर उसमें से जो जिसने लिस्ट तैयार की थी वो उससे पूछते हैं, तो वो कहता है शायद वो जितनी बार भी मैं गया उसके यहाँ पे ताला ही मिला मुझे, शायद वो काम ढूंढने के लिए गया होगा। तो वो जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस पर मतलब एक बार जांच कर ली जाए इस सूची पर, इस तरीके से। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से कि हमारा ग्राम सभा का काम क्या है। अगर हमारी ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत सरकार में आ गई ना, सरकार, तो ग्राम पंचायत अगर कुछ मनमानी करती है तो ग्राम सभा उनसे क्वेश्चन कर सकती है और उनकी मनमानियों को नहीं करने देती है। वो उसे क्वेश्चन करती है, वो उसे सुधारने के लिए बोलती है ना, सुधारने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से ग्राम सभा के प्रति। और हमारी लोकतांत्रिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा गुण एक ये भी है कि वह क्या होती है, जवाबदेह सरकार है, वह अपनी मनमानी नहीं कर सकती है ना। तो अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत का काम क्या होता है। ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, ये सचिव क्या करता था, बैठक बुलाता था, है ना। अब ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, ग्राम पंचायत वर्ग देख लेते हैं कि काम क्या होता है ग्राम पंचायत का आखिरकार। तो हम वैसे देख चुके हैं कि जो भी हमारे गांव में समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं, जैसे कि गांव के स्कूलों के बारे में देख लीजिए, स्कूलों की बिल्डिंग को बनाना, नालियों को सही करवाना, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम देखना, और वहाँ के यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए भी जो सरकार योजनाएं भेजती है उसमें पेड़ पौधों से रिलेटेड, मैदानों से रिलेटेड बच्चों की, और जो हमारी सड़कें होती हैं उनसे रिलेटेड कामों को देखना, है ना। पानी की समस्या, जितने भी सार्वजनिक बिल्डिंग होती हैं गांव के अंदर, सार्वजनिक जो बिल्डिंग्स मान लीजिए, इनका निर्माण करना और इनका रख रखाव करना, है ना। निर्माण करना, इन्हें बनवाना भी, और इनका कैसे इनका रख रखाव किया जाए, रख रखाव। तो ये सब किसके काम होते हैं, ये हमारी ग्राम पंचायत के काम होते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं हम इसका अच्छा एक बात और है, कई बार क्या होता है, जैसे हम जैसे क्या करते हैं, बहुत ग्राम पंचायत समितियां बनाती है, कुछ समितियां बनाती है
ग्राम सभा के लोग मिलकर कुछ समितियां बनाते हैं, और इन समितियों में कौन कौन होते हैं? ग्राम सभा के लोग होते हैं। ग्राम सभा हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं या 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। और ग्राम पंचायत, और पंचायत में कौन होते हैं? पंच होते हैं और सरपंच होता है। तो ये दोनों मिलकर के, अब ये लोग कुछ मेंबर इसके, कुछ लोग इसके, ये क्या करते हैं? समितियां बनाते हैं, और उन समितियों के तहत ये निर्माण, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए निर्माण समिति, और फिर ये निर्माण समिति क्या करती है? ये जो बिल्डिंग्स हैं, है ना, उनको निर्माण करने का कार्य करती है। तो छोटी छोटी कुछ समितियां बना दी जाती हैं, उनके द्वारा भी ये क्या करते हैं? अपना काम को करते हैं। अब हम देखते हैं कि पैसा कहाँ से आता है ना? पैसे कहाँ से आते हैं ग्राम पंचायत के पास? और भी काम है इनके। टैक्सेशन भी है इनका काम। यह तो हम भूल ही गए कि टैक्स भी कलेक्ट करती है ग्राम पंचायत, है ना। टैक्स को कलेक्ट करती है और उसको अपने काम में यूज़ करती है। रोजगार संबंधी जो इतनी भी रोजगार जो है, सरकारी योजना, यानी सभी सरकारी योजनाओं को, सरकारी योजनाएं इनको क्या करती है? लागू करती है। अब क्या इनके आमदनी का स्तर क्या है? आमदनी कहाँ से, मतलब इनका आय का स्रोत क्या है? इनकी आय का सोर्स ऑफ रेवेन्यू, है ना, आय के स्रोत। आय के स्रोत क्या है इनके? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये टैक्स लगा सकती हैं। कैसा, किस तरीके का टैक्स लगाती हैं? स्थानीय कर लगाती हैं। स्थानीय कर लगाती हैं ये किन पर? स्थानीय कर किस पर? घर हो गए, जैसे कि मार्केट हो गए उनके क्षेत्र के, है ना। तो इस तरीके से ये कलेक्ट करती हैं टैक्स। उसके बाद में जो सरकारी विभाग होते हैं, जैसे वहाँ से भी आता है। सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर विभाग, वो जो योजनाएं चलाते हैं ना, योजनाएं जो चलाते हैं, देखिए जो ये डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, ये डायरेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये किसके थ्रू देते हैं? योजनाएं ये आती हैं बाय जनपद एवं जिला पंचायत। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एकदम से डायरेक्ट नहीं देती है, बल्कि ये किसके थ्रू आते हैं? जनपद और जिला पंचायत। ये दोनों क्या है? ये भी लेवल हैं, स्थानीय सरकार के ही लेवल हैं ये। अभी हम देखते हैं 3 लेवल हैं इसके स्थानीय सरकार के। और कहाँ से आता है इनके पास में पैसा? तो ये डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं सरकार के, ये देते हैं, स्थानीय कर लगाती हैं ये। और इन दान, कैसा दान? दान यानी डोनेशन कहाँ से मिलता है? जो समुदायों के काम के लिए मिलने वाला, है ना, समुदायों के काम के लिए। समुदाय जैसे मंदिर प्रशासन के लिए तो दान आता है, है ना। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है, डोनेशन होता है, वो भी इनकी आय का एक स्रोत होता है। अब हम देखते हैं लेवल। तो इनके कितने लेवल होते हैं? इनके होते हैं 3 लेवल होते हैं, है ना। पंचायत के 3 स्तर, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। 3 लेवल ऑफ पंचायत।
3 लेवल ऑफ पंचायत, जिनका नाम है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत। नीचे से शुरू करते हैं, है ना। बेस लेवल का होता है हमारा ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत हमने देख लिया है किसके प्रति जवाबदेह होती है हमारी, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम सभा। क्यों? क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, इन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं, है ना। यही लोग इलेक्ट करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो इसलिए ये क्या कहते हैं, जवाबदेह होती है ग्राम सभा के प्रति। और ग्राम सभा का क्या काम होता है कि मनमाने तरीके से काम ना करने दें उन्हें, बल्कि उनसे क्वेश्चन करें और अपना पार्टिसिपेशन करें सरकार के अंदर। तो लोकतंत्र का सबसे पहला स्तर क्या है हमारा, सबसे पहला तो फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद में इसका ऊपर एक दूसरा लेवल जो है इंटरमीडिएट लेवल, वो है हमारा विकास खंड। इसे बोलते हैं, या तो विकास खंड बोल लीजिए आप, ब्लॉक लेवल पर काम करता है ये जो था ये ग्राम के लेवल पे काम करता है ना, तो मैं लिख देती हूँ इसे, ये ग्राम के लेवल पे काम करता है, यानी गांव के लेवल पे, विलेज के लेवल पे, ग्राम के स्तर पर। ये विकास खंड, या फिर हम बोल सकते हैं इसे जनपद पंचायत, या फिर बोल सकते हैं हम इसे पंचायत समिति। क्या बोल सकते हैं, पंचायत समिति, है ना। इंग्लिश में भी यही बोलेंगे हम इसे, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे पंचायत समिति, जैसे कि पंचायत समिति, समिति, पंचायत जनपद। तो ये जो है हमारा लेवल, ये कौन सा है, या तो फिर आप बोल लीजिए इसे ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल है ये, है ना, ब्लॉक समिति, या फिर आप बोल लीजिए इसे इंटरमीडिएट लेवल। उसके बाद में हमारा जिला के लेवल पर काम करता है, उसे बोलते हैं हम जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। क्या बोलते हैं, जिला पंचायत या जिला परिषद। ये किस लेवल पर काम करती है, ये हमारे जिले के लेवल पर काम करती है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। और यही क्या करती है, ये कोऑर्डिनेट करती है ब्लॉक समिति से, और उसके बाद में मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसके बाद में ये क्या करती है, विकास खंड के द्वारा ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं, ग्राम पंचायत तक अपनी योजनाओं को पहुंचाती है। तो पार्टिसिपेशन हमारा किस तरीके से आपने देखा, और किस तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, है ना, आवाज़ उठा रहे हैं। यदि हमें कुछ भी गलत लग रहा है तो ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा के मतलब उस पर किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको चुन रहे हैं। और इसी तरीके से ये क्या, अच्छा, पार्टिसिपेट इन तीनों के लेवल पर होता है। और इस तरीके से हम अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, हम अपने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाते हैं। बिल्कुल एक एक नागरिक को लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का मौका मिलता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और इसी तरीके से ये हमारे प्रति जवाबदेह होती हैं, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकती हैं। तो हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से इनके 3 लेवल होते हैं स्थानीय सरकार के। एक तो हमारा ग्राम पंचायत होता है जो कि ग्राम सभा चुनती है, और फिर उसके बाद में विकास खंड या जनपद परिषद या फिर हमारी पंचायत समिति होती है, और उसके बाद जिला पंचायत या फिर जिला समिति होती है, परिषद होती है, जनपद पंचायत, उसके बाद जिला परिषद। तो 3 लेवल है हमारी स्थानीय गवर्नमेंट के।
और हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से स्थानीय सरकार जो है हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम लोग जो है एकदम से कट ना जाएं, सरकार से बहुत ज़्यादा दूर ना हो जाएं। तो और हम सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक, जन जन तक समान रूप से पहुँचे, जो भी इनके योग्य है उन तक पहुँचाने के लिए हमें स्थानीय सरकार की ज़रूरत पड़ी। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंदर इस स्तर को जोड़ा। और फिर हम लोगों ने इसका किस तरीके से इसका काम देखा कि ये कैसे हर एक गांव के लेवल पर काम करती है, और गांव के लेवल पर काम भी करती है, और जो हर एक इंसान, हर एक 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ग्राम सभा जो है वो कैसे भाग लेता है कि नहीं ये काम सही है, ये काम गलत है, इतना पैसा आया था, इतना पैसा कहाँ गया। और इस तरीके से अगर सरकार का काम पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा, आपको पता है, हम सरकार को चेंज कर देंगे। इसी तरीके से ये भी 5 साल के लिए आती है सरकार। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखे हमने कि कैसे कहाँ से इसके आय के स्रोत हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्थानीय कर लगाती है घरों पर और मार्केट पर, और डिपार्टमेंट जो सरकारी विभाग जो योजनाएं भेजते हैं वो जनपद और यानी जो ब्लॉक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, और हमारी जिला पंचायत जो कि 3rd लेवल है इसका स्थानीय सरकार का, उन दोनों के द्वारा किस तरीके से गाँव के जो मतलब ग्राम पंचायत जो हमारी पंचायत है वहाँ तक किस तरीके से राशि आती है, पैसा आता है, और डोनेशन के थ्रू भी ये लोग पैसे को अर्जित करते हैं और अपने कामों में लगाते हैं गांव के। उसके बाद में हम लोगों ने 3 स्तर देख लिए, ग्राम पंचायत, विकासखंड, जनपद पंचायत या फिर समिति, और फिर जिला पंचायत और जिला परिषद जिला लेवल पर। ठीक है, अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। भारत माता की जय, जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।